मैं अर्चना यादव साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के सीरीज भाग 2 से लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पिछली सीरीज में कैसे लगे प्रश्न आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी लाइक्स मिल रही हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं अच्छे। और ये वीडियो कैसे आप लोगों को लग रहा है ये ज़रूर लिखिएगा कि उपयोगी है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए आइए हल करते हैं प्रश्नों को, ज़्यादा ना बात करते हुए। प्रश्न संख्या 1 है, रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की, भरतमुनि की, श्रीहर्ष की या वेद व्यास की? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कालिदास। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में है 30, 31, 35 या 15 राजाओं का। इसका सही उत्तर होगा 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है ये पूछ रहा है। एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीति काव्य है या एक महाकाव्य है? इसका सही उत्तर होगा एक महाकाव्य है, क्योंकि इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है और यह 19 सर्गों का बृहद महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास, भवभूति, माघ या भास? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? कला परिच्छेद एक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। कालिदास, दंडी, भारवी या भवभूति? इसका सही उत्तर जानते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस? पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। इसका सही उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भट्टलोल्लट, भरतमुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? ये तो बहुत ही आसान सा सरल सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है भरतमुनि। इसमें 36 अध्याय हैं जिसमें 8वें और 9वें अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारवी तथा द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? इसका सही उत्तर होगा वीर रस। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? तो बृहत्त्रयी का एक सूत्र है, पिछले वीडियो में हो सकता है हमने बताया हो, हमें ध्यान नहीं है। बृहत्त्रयी का है किसी नए। तो इसका सही उत्तर होगा, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? रघुवंशम। किसी नए का होगा, पहला अक्षर लिया गया है। की से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, नय से नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी में आते हैं। और रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये तीनों लघुत्रयी में आते हैं। आइए अगला देखते हैं प्रश्न, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम?
इसका सही उत्तर है उत्तर रामचरितम। यह प्रश्न 2 बार भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि यह प्रश्न जो भी 2 वीडियो में हम डाल रहे हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रीवियस वर्षों में, जो पहले विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और वही दिया है 2 वीडियो में। अगला वीडियो देंगे वो जो है बुक से निकाल एक एक प्रश्नों को बनाएंगे, जैसे किसने किस रीति पर लिखा है, कौन से वैदर्भी रीति के हैं, तो कौन पांचाली रीति के हैं संस्कृत महाकवि, और किसने कितने नाटक लिखे हैं। सारी चीज़ों का वर्णन प्रश्नों में हम जरूर करेंगे और आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है दंडी, माघ, भारवी या भास। इसमें पूछ रहा है पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दंडी। वो सूत्र है कि दंडी पद लालित्यम भारवे अर्थ गौरवम और माघे संत त्रयो गुणा। माघ के अंदर 3 गुण हैं। अगला प्रश्न है, दूतवाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है। दूतवाक्यम है, देखिए किसका नाटक है और किस रस की प्रधानता है, तो शांत रस, करुण रस, बीभत्स रस या श्रृंगार रस। ये श्रृंगार इस ढंग का टाइप हो गया है, वो या तो फिर स्रा हो जाता है और ये उसमें फॉन्ट नहीं था इसीलिए नहीं बन पा रहा था। तो देखते हैं दूतवाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है। इसका सही उत्तर होगा शांत रस। ये भास का है नाटक दूतवाक्यम और ये महाभारत पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंक हैं। 7 अंक, 2 अंक, 5 अंक या 8 अंक। तो देखते हैं इसमें कितने अंक हैं। इसका सही उत्तर होगा 7 अंक और इसका चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन किस अंक में होता है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, पुनर्मिलन भी है और मिलन है। तो इसमें पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन किस अंक में होता है। प्रथम मिलन पूछ रहा है, तो इसमें है प्रथम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या सप्तम अंक में। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय अंक में। तृतीय अंक में मिलन होता है और चतुर्थ अंक में वो मिलने के लिए फिर जाती हैं लेकिन मिल नहीं पाती, इनकी विदाई होती है शकुंतला की। दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम और साहित्य दर्पण। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है, इसका सही उत्तर है काव्यादर्श। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम में कुल कितने अंक हैं। 10 कुमार चरितम में कुल कितने अंक हैं या उच्छ्वास हैं। तो देखते हैं कितने हैं। 10 उच्छ्वास, 8 उच्छ्वास, 12 उच्छ्वास या 9 उच्छ्वास। इसका सही उत्तर होगा 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम का अंगिरस क्या है। पूछ रहा है शिशुपाल वधम का अंगिरस क्या है। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या हास्य रस। इसका सही उत्तर होगा वीर रस। ये जो है इसकी शुरुआत होती है सभा से। अगला प्रश्न है, कालिदास नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना यादव आप लोगों का साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ।
आज हम संस्कृत साहित्य के दूसरे भाग को लेकर आए हैं और पिछला भाग बहुत अच्छा ही, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो में और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों के रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर और हमारा मनोबल और बढ़ेगा और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं संस्कृत साहित्य सीरीज भाग 2 पर इसके प्रश्नों को। रघुवंशम की रचना किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की, भरत मुनि की, श्रीहर्ष की या वेद व्यास की? इसका सही उत्तर है कालिदास। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? 30 राजाओं का, 31, 35 या 15? इसका सही उत्तर होगा 31 राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक महाकाव्य है या एक तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है एक महाकाव्य है। रघुवंशम एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या भास ने? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुणयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो इसको भवभूति ने किया है। इसका सही उत्तर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? पूछ रहा है कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कालिदास, दंडी, भारवी या भवभूति? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं कौन होगा। कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस? इसका सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भट्टलुल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? इसमें किरातार्जुनीयम के प्रधान रस को पूछ रहा है। तो विकल्प को देखते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? इसका सही उत्तर होगा वीर रस। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो आइए देखते हैं कौन सा महाकाव्य नहीं आता। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है रघुवंशम। इसका एक वो है ट्रिक है कि किसी ने ये बृहत्त्रयी में आता है। की का अर्थ है किरातार्जुनीयम, पहला पहला अक्षर लिया गया है। शिशु, सी से होगा शिशुपाल वधम और नय से होगा नैषधीय चरितम। ये तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। और राकू में रा रघुवंशम, कु से कुमार संभवम, में से मेघदूतम, ये तीनों आएंगे लघुत्रयी में। अगला है, करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम द्वारा, उत्तर रामचरितम द्वारा या उत्तर रामचरितम में या प्रतिमा नाटकम में या किरातार्जुनीयम में? तो देखते हैं करुण रस के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो उत्तर रामचरितम में। ये भवभूति की रचना है, आगे आप लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है किसी किसी प्रश्नों में। तो ये आए हुए प्रश्न हैं विगत वर्षों के, इसीलिए हमने इसको 2 वीडियो में डाल दिया है एक जगह इकट्ठा करके। फिर उसके बाद हम उससे हिंद संस्कृतम से बनाएंगे प्रश्नों को और काफ़ी अच्छे प्रश्न बनाएंगे और एक
जैसे जन्म जन्म का और रीतियों का, जो भी उसमें स्पेशल प्रश्न होंगे उसको ज़रूर मैं बनाऊंगी और व्याख्या भी करती चलूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत जल्दी किसी के बस का नहीं है। मैं ये नहीं कहती किसी को नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न तैयार कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब प्रश्न आएगा परीक्षा में तो उसी को हल करना है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। 11 प्रश्न है। दंडी, माघ, भारवी या भास। तो देखते हैं दंडी पद लालित्यम, ये भी इनके लिए उक्ति कही गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दंडी। अगला प्रश्न है दूतवाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, करुण रस, बीभत्स रस या श्रृंगार रस। दूतवाक्यम भास का नाटक है। इसमें किस रस की प्रधानता पूछ रहा है, तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह महाभारत पर आधारित है। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक, 2 अंक, 5 अंक या 8 अंक। तो देखते हैं इसमें कितने अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। दोस्तों 2021 में प्रश्न आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, कितने प्रकार के, तो उसमें 24 प्रकार बताया गया था। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और उसको मैं प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी और वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन किस अंक में होता है? प्रथम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या सप्तम अंक में। इसमें ये पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन किस अंक में होता है, क्योंकि लास्ट में जब होता है तो वो पुनर्मिलन है और ये प्रथम मिलन पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किसमें मिलन होता है, प्रथम अंक में या तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या सप्तम अंक में। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय अंक में। अगला प्रश्न है दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम या साहित्य दर्पण। दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र है तो ये सबको पता होगा लगभग। इनका है काव्यादर्श, ये अलंकार परक शास्त्र है। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम में कुल कितने अंक हैं? 10 उच्छ्वास, 8 उच्छ्वास, 12 उच्छ्वास या 9 उच्छ्वास। इसमें अंक की जगह उच्छ्वास होना चाहिए था। वैसे भी आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। तो इसमें देखते हैं कितने उच्छ्वास हैं 10 कुमार चरितम में। तो इसमें हैं 8 उच्छ्वास। इसी तरह जितने भी ग्रंथ हैं किसमें कुल कितने अंक हैं, खंड हैं, उच्छ्वास हैं और प्रवृत्तियाँ हैं, रीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं ज़रूर ले आऊँगी प्रश्नों के माध्यम से। शिशुपाल वधम का अंगी रस क्या है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या हास्य रस। तो देखते हैं क्या होगा। शिशुपाल वधम का अंगी रस है वीर रस। अगला प्रश्न है कालिदास किस रीति के सर्वोत्तम कवि थे? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे। इनके नाटकों में वैदर्भी रीति पाई जाती है, काव्यों में और नाटकों में। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम का कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? सभा पर्व से, वन पर्व से, आदि पर्व से या अरण्य पर्व से। शिशुपाल वधम का कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आइए उसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सभा पर्व से। इसके मुख्य पात्र हैं श्री कृष्ण और शिशुपाल। शिशुपाल का वध करते हैं, वो उनके बुआ का लड़का रहता है, कुछ ऐसी ही कहानी है। वेणी संहार किसकी रचना है? भट्टनारायण, दंडी, भारवी या श्रीहर्ष। 20वां प्रश्न किसकी रचना है? तो देखते हैं किसकी है। वेणी संहार भट्टनारायण की रचना है। अगला प्रश्न है नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? छंद प्रशस्ति में, कर्पूर मंजरी में, शिव शक्ति में या नैषधीय चरितम में। तो नल दमयंती कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा
नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, किस कवि के पिता का नाम वीरदत्त था? दंडी, भारवी, कालिदास या राजशेखर। इसी तरह सभी के पिता जितने भी साहित्यकार हैं संस्कृत के, सबके पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, किसके दरबार में रहते थे और किस रीति के अनुसार उन्होंने अपना साहित्य लिखा, ये सारी चीज़ों को मैं ज़रूर प्रश्नों के माध्यम से आप तक ले आऊँगी। किस कवि के पिता का नाम वीरदत्त था? तो इसका सही उत्तर होगा दंडी। अगला प्रश्न है, किस कवि के नाटकों में विदूषक का अभाव है? भवभूति, भारवी, कालिदास या राजशेखर। तो आइए देखते हैं किसके नाटकों में विदूषक का अभाव है। इसका सही उत्तर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 20 अंक, 18 अंक, 7 अंक या 17 अंक। तो इसका भी एक ट्रिक है, आप लोगों को बता देते हैं। वह उत्तर रामचरितम ये है भवभूति का, और इसका जो है ट्रिक है माँ मऊ। माँ हो मालती माधव, माँ से फिर दूसरा छोटा माँ है जो वो महावीर चरितम, और तीसरा है उत्तर रामचरितम। तो महावीर सबसे पहले मालती माधव में है 10 अंक और उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। साथ में महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा 7 अंक। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम में किसके प्रणय की कथा है? शिव पार्वती, अग्निवर्ण मालविका, दुष्यंत शकुंतला या उर्वशी पुरूरवा। तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी और पुरूरवा का। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती के विवाह की कथा कालिदास की किस रचना में है? तो देखते हैं विकल्प में क्या सही होगा। कुमार संभवम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसका सही विकल्प होगा कुमार संभवम में। कुमार यहाँ पर कहा गया है कार्तिकेय भगवान को, उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र, और उन्हीं के जन्म से की कथा उसमें लिखी गई है, और कैसे कैसे उनका प्रणय और विवाह हुआ, फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ, और कार्तिकेय के जन्म का क्या उद्देश्य था यह भी इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है दुष्यंत शकुंतला की, उर्वशी पुरूरवा की, विक्रम उर्वशी की या अग्निवर्ण मालविका की। तो देखते हैं किसकी है। ये जगविदित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है शकुंतला और दुष्यंत की। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। तो शकुंतला की पहचान वही जाने के लिए थी, वो अंगूठी दिए थे, दुष्यंत जी मिल के आने पर तुम यही अंगूठी दिखाना तो हम तुम्हें पहचान जाएंगे, लेकिन वो सची तीर्थ पर ही गिर जाती है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ किसका प्रारंभिक नाम था? भवभूति, भारवी, दंडी या माघ। आइए देखते हैं इसका सही क्या अर्थ होगा। नीलकंठ किसका प्रारंभिक नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, निर्भय राज के गुरु का नाम क्या था? निर्भय राज के गुरु का नाम क्या था? राजशेखर, कालिदास, भारवी या विश्वनाथ। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। निर्भय राज के गुरु का नाम था राजशेखर। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के कथानक का मूलाधार क्या है? रामायण का उत्तरकांड, सुंदरकांड, लंका कांड या अयोध्या कांड। तो इसका सही होगा उत्तर रामायण का उत्तरकांड। उत्तर लिखा भी है और रामायण का उत्तरकांड से ये लिया गया है। आइए देखते हैं हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में किस रस की प्रधानता है? हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की, वीर रस की, करुण रस की या शांत रस की। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है, दंडी का जीवन चरित्र किस रचना में मिलता है? अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम या महावीर चरितम। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अवंती सुंदरी कथा में दंडी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है।
अगला प्रश्न है, माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? 4, 3, 5 या 1? तो आइए देखते हैं कितनी प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? रावण वध, मृच्छकटिकम, कर्पूर मंजरी या उत्तर रामचरितम? इसका सही उत्तर होगा मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, भर्तृहरि की, राजशेखर की या भट्ट की? तो इसका सही उत्तर होगा गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, और इसी के आधार पर विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? प्रश्न 36। जयदेव की है, भरत मुनि की है, अश्वघोष की है या दंडी की है? चलिए देखते हैं बुद्ध चरितम किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा अश्वघोष। अगला प्रश्न है, रसमंजरी किसकी कृति है? भानुदत्त की, वामन की, जयदेव की या कुंतक की? तो संस्कृत में रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। और हिंदी में किसने लिखा है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे है उरुभंगम किसकी रचना है? उरुभंगम भास की है या भारवी की है, भवभूति की है या दंडी की है? तो देखते हैं किसकी रचना है। उरुभंगम भास की रचना है और ये इनका नाटक है। उरुभंगम में भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है? तो हमने इसको पहले ही बता दिया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। 7 अंक में, 8 अंक में, 12 अंक में या 9 अंक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जितने भी वीडियो हम बनाते हैं आपके पास ज़रूर पहुँचें और आप लाभ लेने से वंचित ना रह जाएं, जिससे परीक्षा में कोई भी संस्कृत से जुड़े हुए प्रश्न आएँ या अन्य विषयों से, साहित्य से हो, व्याकरण से हो, किसी से भी हो, तो आप पीछे ना रहें और हमारा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और हम बहुत चुने हुए प्रश्नों को लाते हैं जो ज़रूर ही अवश्य फंसेंगे प्रश्न परीक्षा में। इसमें है महावीर चरित्र में कितने अंक विभक्त है? तो 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, भासकृत पंचरात्रम की कथा कितने अंकों में विभक्त है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है और बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें पंचरात्रम है तो लोग 5 पंचरात्रम समझ के 5 ही लगा देते हैं, जबकि इसका देखते हैं क्या होगा उत्तर। 3, 5, 2 या 4 अंक है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अंकों में विभक्त है और इसका नाम है पंचरात्रम। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग, 17 सर्ग, 21 सर्ग या 10 सर्ग? तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 19 सर्ग और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है, मनु से लेके लव कुश के पुत्र थे जो वहाँ तक, अग्निमित्र उसका नाम था। 42। आइए देखते हैं, भवभूति द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? 7 अंक, 10 अंक, 8 अंक या 19 अंक? तो देखते हैं मालती माधव में कितने अंक हैं। इसका सही उत्तर होगा 10 अंक। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो देखते हैं शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं। 18 सर्ग, 14 सर्ग, 20 सर्ग या 22 सर्ग? तो इसका सही उत्तर होगा 20 सर्ग। किसी ने इसमें 18, 20 और 22 3 सर्ग बृहत्रयी में आते हैं। तीनों में 18, 20, 22 सर्ग हैं क्रम से। किसी ने मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? 1, 3, 8 या 14? देखते हैं मुद्रा राक्षस में कुल कितने पात्र हैं। इसका सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्तम की नायिका कौन है? तो देखते हैं विकल्प कौन कौन है। स्वप्न वासवदत्ता, बसंत सेना, वासवदत्ता या मालती?
इसका सही उत्तर होगा, इसकी नायिका है वासव दत्ता। और इसमें कुल कितने अंक हैं ये भी आगे लिखा जरूर होगा। बुद्ध चरितम कितने सर्गों का महाकाव्य है? 28, 25, 23 या 22? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध चरितम में है 28 सर्ग। अगला प्रश्न है श्री विजय प्रशस्ति किसकी रचना है? भारवी की, श्रीहर्ष की, महाकवि माघ की या मुद्रा राक्षस की? आइए देखते हैं श्री विजय प्रशस्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा श्री विजय प्रशस्ति है श्रीहर्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं, नारिकेल फलम संबित वचः किसके बारे में कहा गया है? इसका अर्थ होगा नारिकेल फल के, नारियल फल के समान उनके वचन, जैसे ऊपर से कठोर और अंदर से मृदु होता है नारियल, उसी तरह इसमें पूछा गया है इस सूक्ति में। तो देखते हैं ये किसके वचन हैं। भवभूति के किसके बारे में कहा गया है? या भारवी के बारे में, बाणभट्ट के बारे में या कालिदास के बारे में? तो इसका सही उत्तर होगा भारवी। भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थगौरवम। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस काव्य में षड ऋतुओं का वर्णन है? तो इसमें सीधे सीधे उत्तर लिखा भी है, दिख रहा है, ऋतु संहारम, रघुवंशम, मेघदूतम या कुमार संभवम। तो ऋतुओं को, षड ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहारम में है, ये कालिदास की रचना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? भास की, श्रीहर्ष की, भारवी की या माघ की? इसका सही उत्तर होगा भास की। भास का ये नाटक है, प्रतिमा नाटकम, रामकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है, एक छंद है, एक अलंकार है, एक गुण है या एक रीति है? तो आइए देखते हैं क्या है अनुष्टुप। अनुष्टुप एक छंद है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, ये आज का अंतिम प्रश्न था और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंदी।